हम प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं वो सेट नंबर 2 होगा एडिटेरिया का सेक्शन का करेंट अफेयर। तो मैंने बोला था कि मैं तुरंत कराने का कोशिश करूँगी। ऑलरेडी मेरे पास सेट 1 है, लेकिन उसको क्या किया है मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो यही कारण है कि मैं आपको सेट 1 नहीं करा रही हूँ। अगर आप बोलेंगे तो सेट 1 भी मैं करा दूँगी, ठीक है, जब तक मेरे पास कोई दूसरा PDF नहीं आ जाता तो मैं आपको सेट 2 से यहाँ से कराती हूँ। और इसमें जो आपका करंट अफेयर को ऐड किया गया है जनवरी 2023 से लेकर के जून 2023 का सारे करंट को कवर किया गया। तो चलिए सेट 2 को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात करें स्वदेशी निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, सैफ बोलेंगे, मिश्रण का उपयोग कर किन शहरों के बीच जो भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। तो ये कहाँ से भरी गई है, तो दिल्ली से ये लेकर के पुणे तक गई है। और क्या होगा, तो ये आपका एक तो दिल्ली हो गया और पुणे तक जाएगी, और भारत में पहली वाणिज्यिक यात्रा विमान ने सफलतापूर्वक आपका क्या किया, उड़ान भरा है, ठीक है। तो आपका पहला का सी आंसर हो जाएगा। उसके अलावा आपका अगला पॉइंट क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि मई 2023 में WHO ने किस बीमारी के लिए करीब 1 साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया है। तो WHO ने ऐसा किया है स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त। तो ये आपका एमपॉक्स जो है उस बीमारी के लिए करीब 1 साल से अभियान चल रहा था, तो उसको समाप्त कर दिया है, ठीक है। बी आपका 2 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न संख्या 3 बताया जा रहा है कि यहाँ पे किस राज्य ने भारत के किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनियमों की मंजूरी दी है, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ और गतिशील और पारदर्शी बनाना है। तो ये किस राज्य ने ऐसा किया है, तो ये आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ऐसा इनिशिएटिव है कि पहले सुशासन नियमों को मंजूरी दी गई है, ठीक है। तो इसमें आपका 3 का सी आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि मई 2023 में किसी व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर दिया गया है। तो किसको दिया गया है, तो ये आपका एन चंद्रशेखरन को दिया गया है। और ये क्या है, तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है, सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर दिया गया है, ठीक है। तो आपका एन चंद्रशेखरन हो जाएगा, 4 का ए आंसर हो जाएगा। यह आपको 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कथन को सही बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन जो है सही है। मनोज सोनी जो है UPSC के नए अध्यक्ष बने, बिल्कुल सही। अनिल कुमार जैन जो है वो आपके बने हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, कौन, तो अनिल कुमार जैन जी बने हैं। तो ये आपका 1 भी सही या 2 भी सही, इस तरह से आपका सी आंसर बिल्कुल 5 का सही हो जाएगा। अगला आपका 6 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि न्यूयॉर्क जो पुलिस विभाग में जो है वो सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई जो महिला है वो कौन बनी है, तो ये बनी है प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो बनी है, ठीक है। तो ये 6 का सी है, ठीक है। थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ये न्यूयॉर्क में बनी है, जो सर्वोच्च पद पे जाने वाली जो साउथ एशियन विमेन है वो बनी है। तो 6 का सी हो जाएगा। यहाँ पे कुछ अगला 7 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आपको ब्लैंक जगह दिया है को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो ये जो है कब दिया है, तो 26 नवंबर को एक जो है प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। तो 7 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और विश्व सतत परिवहन के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, 26 नवंबर याद रखिएगा। 8 नंबर प्रश्नों को देखें, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की है। तो साहस पहल की शुरुआत किस सरकार ने की है, तो ये तेलंगाना की गवर्नमेंट ने शुरू किया है। और इससे क्या होगा, तो विमेन को जो आपका वर्किंग प्लेस है वहाँ पे क्या किया जाएगा, आपको सेफ्टी मतलब दी जाएगी, ठीक है। जो भी उनको प्रॉब्लम होता है, इश्यूज़ होते हैं, उसको रिजॉल्व करेगा आपका तेलंगाना की गवर्नमेंट।
देखिए यहाँ पे आपका बताया जा रहा है कि इस देश में जो है वो विश्व के सबसे पुराने वृक्ष का नाम है, तो उसका नाम क्या है, तो ग्रेट ग्रैंडफादर वृक्ष रखा गया है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है या चिली में है, तो ये चिली में है, ठीक है। तो ये किस देश का है, तो ये दुनिया का सबसे जो पुराना है उसका नाम क्या है, ग्रेट ग्रैंडफादर वृक्ष है, जो आपको चिली में दिखने को मिलेगा। और चिली कहाँ है, तो ये साउथ अमेरिका का कंट्री है, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा। इसमें जो है वो आपका विचार करने के लिए बात की जा रही है कि कथनों पे आपको विचार करना है कि इटालियन ओपन 2023 से संबंधित जो है उस पर विचार करना है। तो इटालियन ओपन 2023 के संदर्भ में आपका कजाकिस्तान की जो आपका एलियाना रैबिकिना है वो महिला एकल खिताब जीता है, बिल्कुल सही है। एलियाना रैबिकिना कहाँ की है, तो कजाकिस्तान की है। और पुरुष वर्ग में अगर बात किया जाए तो पुरुष एकल में जो है रूस के डेनियल मेदवेदेव के द्वारा जीता गया। तो ये 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 10 का आंसर क्या होगा, तो आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला आप 11 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। तो 11 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 14 से 17 मई तक जो है दक्षिण एशियाई युवा टेनिस जो चैंपियन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो एशियाई युवा टेनिस चैंपियन 2023 का जो आयोजन किया गया है ये आपका अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में किया गया है। और ये जो है आपका 2023 का संस्करण का बात किया जा रहा है। तो 11 का डी याद रखेंगे। आपका 12 नंबर प्रश्न है कि मॉन्ट्रियल यानी कनाडा में मॉन्ट्रियल पड़ता है। 2023 के अनुसार साउथ एविएशन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया है, तो बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड अगर दिया गया है तो ये आपका गौरी डॉक्यूमेंट्री है जिसको आपको दिया गया है। ये कब दिया गया है, तो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में दिया गया और कहाँ हुआ था, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में ये आयोजन किया जाता है 2023 का। तो आप गौरी को याद रखिएगा, 12 का सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे हाल ही में बताया जा रहा है कि हाल ही में पीएम मोदी नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है। तो आपका द ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू से सम्मानित किया जाने वाला जो है वो कौन है, तो हमारे पीएम मोदी जी हैं। और किस देश का अवार्ड है ये, तो ये आपका पापुआ न्यू गिनी का अवार्ड है, ठीक है। तो आप 13 का डी याद रखेंगे। 14 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। तो कहा जा रहा है कि स्वदेशी रूप से उत्पादित जो आपका सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो हमने पहले प्रश्नों में भी देखा है कि सैफ जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, मिश्रण का उपयोग करने वाला भारत का पहला एयरलाइन कौन बना है, तो ये स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है इसको। तो ये आपका एयर एशिया जो है आपका पहला एयरलाइंस इंडिया की तरफ से बन गया है। तो आपका एयर एशिया ए सही हो जाएगा। हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया, तो 15 का जो है आपका कौन बन गया है, तो ये मध्य प्रदेश बन गया है। हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बना है, तो ये मध्य प्रदेश बना है, 15 का सी, ठीक है। यानी सारा खर्च जो है वो ओल्ड पीपल के लिए जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार देगी। यहाँ पे सम्मिलित करने का बात किया जा रहा है। तो ट्विटर के सीईओ कौन बने हैं, तो लिंडा याकारिनी बनी है, बिल्कुल सही। सीबीआई के जो नए निदेशक बने प्रवीण सूद बने हैं। और भारत के नए कानून मंत्री कौन है, तो अर्जुन एम मेघवाल जो है वो आपका जो ये है, तो ये क्या है, तो अर्जुन मेघवाल जो है वो बने हैं भारत के नए कानून मंत्री, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या होगा कि उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, ठीक है। 16 का आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर प्रश्नों की बात की जा रही है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें आपको सही कथन के बारे में बोला जा रहा है। तो इसरो के NBS-01 मिशन के अंतर्गत जो है उसमें संदर्भ में बात करना है, ठीक है। तो देखिए इसरो का जो NBS-01 उपग्रह में जो है रुबिडियम जो परमाणु घड़ी लगाई गई है, किसमें, तो आपका इसरो का NBS-01 उपग्रह में। और रुबिडियम परमाणु घड़ी लगाई गई है जो भारत का द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीक है, ये सही है।
आपका इसको लॉन्च कहाँ से किया गया है, तो ये 29 मई 2023 को आपका आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। तो ये आपका क्या है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, 1 और 2 सही हो गया। उसके अलावा NVS-01 जो है आपका क्या बताया जा रहा है कि उपग्रह को जो है GSLV F12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो ये आपका NVS-0 उपग्रह जो है उसको GSLV F12 का उपयोग करके जो है लॉन्च किया गया। तो ये आपका 1 2 3 आपका तीनों सही हो जाएगा, 17 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा दूर कर देती हूँ, आपको क्लियर दिख पाएगा। मई 2023 में बताया जा रहा है 18वां नंबर प्रश्न को देखिए। तो मई 2023 में भारत के CAG जो गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 से लेकर 27 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में जो है फिर से नियुक्त किया गया है। तो ये किस संस्था के द्वारा किया गया है, तो ये आपका जो है WHO के द्वारा शुरुआत किया गया है। तो 18 का जो है ये बाह्य लेखा परीक्षक होंगे आपके कैग जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ठीक है। तो 18 का क्या हो जाएगा, तो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें तो 19 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, तो पापुआ न्यू गिनी को की अपनी यात्रा के दौरान जो है टोक पिशिन भाषा में किस प्राचीन तमिल क्लासिक पुस्तक का विमोचन किया है। क्या तो नाम है इसका, तो आपका जो है टोक पिशिन भाषा में किस प्राचीन तमिल क्लासिक पुस्तक का आरंभ किया है, तो ये विमोचन किया गया हमारे PM मोदी जी के द्वारा। तो ये आपका हो जाएगा थिरुकुरल को ये विमोचित किया गया है, विमोचन PM मोदी के द्वारा। और ये कहाँ किया गया है, तो ये पापुआ न्यू गिनी की यात्रा के दौरान किया गया। और ये किस लैंग्वेज में है, तो टोक पिशिन लैंग्वेज में है, ठीक है। तो आपका सी याद रखेंगे। 20 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, तो 20 नंबर प्रश्नों को अगर देखिए तो इसमें कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के संबंध में 2023 में जो प्रदान किया गया है उसके बारे में देखने के लिए बताया जा रहा है। इसमें आपका बताया जा रहा है कि बुल्गारिया जो है लेखक जॉर्जिया गोस्पोडिनोव ने अपने संन्यास टाइम शेल्टर के लिए उस पर पुरस्कार जीता है। तो वो कहाँ के लेखक है, तो आपकी वो लेखक के बुल्गारिया के लेखक के, और नाम क्या है, जॉर्जिया गोस्पोडिनोव उनका नाम है। और इसको अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किनके द्वारा किया गया, तो एंजेला रोडेल के द्वारा इसका आपका अंग्रेजी में उपन्यास को किया गया है, ठीक है, अनुवाद किया गया है। उसके अलावा बुल्गारिया का ये पहला उपन्यास है, कौन सा, तो आपका टाइम शेल्टर है। और लिखा किसके ने है, तो जॉर्जी ने लिखा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 तीनों आपका क्या हो जाएगा, सही, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका 20 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप डी, इसका 20 का तीनों सही है, तो डी आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगर बात करें यहाँ पे 21 नंबर प्रश्नों की, तो आपका 21 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि यहाँ पे जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन हुआ। कहाँ पे, जर्मनी में आयोजित किया गया है, जिसको शॉर्ट में ISC 2023 के नाम से जानेंगे। और ये आपका 61वां संस्करण है। दुनिया के दौरान क्या होता है कि दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी की गई है। तो इसमें से कौन सा कथन जो है सही है। अगर बात करें सीडेक जो है पुणे में स्थापित भारत के AI सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया में 75वें स्थान पर रखा गया है। तो आपका सीडेक कहाँ है स्थापित किया, तो पुणे महाराष्ट्र में। और ये जो है भारत का AI सुपर कंप्यूटर है। और क्या नाम है इसका, तो आपका एरावत नाम है। और इसको 75 जो है आपका स्थान मिला है वर्ल्ड वाइड में इंडिया के लिए। उसके अलावा अगर बात करें तो फ्रंटियर जो है USA का है, तो सुपर कंप्यूटर है, ये आपका सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। तो ये 1 भी सही 2 भी सही होगा, 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। बाईस नंबर प्रश्नों को देखिए, तो 22 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित कर दिया है। तो ई-गवर्नेंस राज्य अगर घोषित किया है तो किसने किया, तो केरल राज्य ने किया है। तो 22 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि यूनेस्को की घोषणा के अनुसार जो है कौन सा देश जो है जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा। तो ये कौन सा देश होगा, तो आपका 2019 में ये
अलग हो गया था, अब फिर से ये अमेरिका ऐड हो जाएगा यूनेस्को में, तो डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्नों को देखिए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाल ही में जो है मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर किसने इतिहास रचा है। तो ये अगर इतिहास रचा गया है तो ये आपके कौन है, तो ये आपके जसवंत सिंह बिरदी है, जो आपके इंग्लैंड शहर के पहले सिख मेयर बनकर के फेमस हुए हैं। ठीक है, तो आपका 24 का बी हो गया। ठीक है, पच्चीस नंबर प्रश्नों को देखिए तो 25 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से जो इम्पोर्टेंट है तो देखेंगे, यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। ठीक है, ये आपका मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो है आपका भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 21.8 किलोमीटर है और ये पुल सेवरी को नहावा से जोड़ता है। तो नहावा से जोड़ने वाला सेवरी को ये जोड़ेगा, टोटल कितना है, तो आपका 21.8 है, तो 1 भी सही हो जाएगा, 2 भी सही और 3 भी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाए, 1 2 3, आपका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब हम जो 26 नंबर प्रश्नों को देख लेते हैं। 26 नंबर प्रश्नों में बोला जा रहा है कि स्टार्टअप न्यूरालिंक को FDA द्वारा लोगों में मस्तिष्क प्रत्यारोपण का परीक्षण करने के लिए मंजूरी मिल गई है। ठीक है, स्टार्टअप न्यूरालिंक FDA द्वारा लोगों में जो है मस्तिष्क प्रत्यारोपण का परीक्षण करने के लिए जो है मंजूरी मिली है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो ये मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाना है। न्यूरालिंक जो है स्टार्टअप किस द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आपका लॉन्च किया गया है आपका एलन मस्क के द्वारा। तो आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे कि 43 वर्षीय जो पूर्व ब्रिटिश गोरखा पुलिस है, तो आपका बोला गया है कि दोनों पाँव नहीं होने के बावजूद कृत्रिम पैर के साथ दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाले वह पहले व्यक्ति है। तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम जो है आपका हरि बुद्ध मागर है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये ब्रिटिश गोरखा सैनिक, दोनों पैर इनके नहीं है, उसके बावजूद भी ये सबसे दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पे ये चढ़ जाते हैं। कितने साल के हैं, तो 43 साल के हैं। ये आपका 27 का सी आंसर होगा। अगला आपका बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया गेटवे की आपका आधारशिला रखी है। तो कहाँ, किस देश में रखी है, तो ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में रखा गया पीएम मोदी जी के द्वारा। तो 28 का बी है। ठीक है, अगला आपका बताया जा रहा है कि देश में जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम आपका नगर निगम कौन बना है, तो ये आपका नगर निगम बन गया है जो है वो आपका पटना नगर निगम बन गया है। CBDC का आपका इस्तेमाल करेगा, देश में पहला है ये। तो 29 का आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आपका 30 नंबर प्रश्नों को देखिए तो 30 नंबर प्रश्नों की बात की जा रही है, तो इसमें बताना है आपको कि कौन सा सही है। ठीक है, तो कौन सा सही है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। नए संसद भवन से संबंधित विचार करना है। इसका डिजाइन जो है डॉक्टर बिमल पटेल के द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण जो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो है आपका बोला गया तो डिज़ाइन जो है डॉक्टर बिमल पटेल है और सेंट्रल विस्टा जो है निर्माण करेगी और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा जो है इसको आपको निर्माण किया गया है। यानी कहने का मतलब कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत, प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा और निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है, तो टाटा प्रोजेक्ट कर रही है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो 3 मुख्य द्वार को ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। तो ज्ञान, शक्ति और कर्म को याद रखेंगे। उसके अलावा आपका डी नंबर प्रश्न बोल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया है। तो इसके संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा, तो आपका तीनों सही, चारों सही हो जाएगा। 1 भी सही, 2 भी सही और 3, 4
चारों सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा दूर रख देती हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिख सके। तो ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए 31 नंबर प्रश्नों की बात की जा रही है। तो 31 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि IIFA अवार्ड 2023 की बात की जा रही है। तो इसमें बताया जा रहा है कि कथन सही कथन का विचार करना है। तो बेस्ट एक्टर ऋतिक रोशन। ठीक है, उसके अलावा ये आयोजन कहाँ हुआ था? अबू धाबी में। बेस्ट फिल्म कौन सा था? दृश्यम 2 है। तो ये आपका 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। तो आपका 31 का सी आंसर सही हो गया। 32 नंबर प्रश्नों को देखें। तो 32 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि हाल ही में जो प्रकाशित पुस्तकों के संदर्भ में जो कौन सा सुमेलित है? तो आप देखिए इसमें क्या है। तो 32 नंबर प्रश्नों में देखिए, तो देखिए रस्किन बॉन्ड की पुस्तक कौन है? तो द गोल्डन ईयर, द मैनी जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। ठीक है, तो द गोल्डन ईयर, द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग ईयर हो जाएगा। उसके अलावा ये जो है आपका रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा लिखा गया, मनोज कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑन अ कमर्शियल आर्बिट्रेशन जो है वो मनोज कुमार के द्वारा लिखा गया है। आदित्य भूषण के द्वारा अगर लिखा गया हुआ है तो गर्ड्स एमर्ट्स ब्लड बाथ द और शुमन गैकवर्ड है। ठीक है, तो ये आप जो भी प्रोनाउंस करेंगे तो इसको कर लीजिएगा। अंशुमन गैकवर्ड है जो आपका नाम होगा। गर्ड्स एमिट्स ब्लडवा द अंशुमन गैकवर्ड। ठीक है, ये गैकवर्ड है प्रोनाउंस जो आप कर सकते हैं इसको। तो आपका इस तरह से क्या हो जाएगा? 32 का डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देख लेते 33 नंबर प्रश्नों को। 33 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है? तो इसमें आपका व्यक्ति है और संबंधित क्षेत्र है। तो इसमें बताया जा रहा है कि बोला टिनुबू जो है नाइजीरिया के आपके क्या है? तो आपके राष्ट्रपति है, बिल्कुल सही। रेसिप तैयब अर्दोगन जो है वो आपका तुर्की के राष्ट्रपति है। तो ये भी आपका सही हो गया। अगर बात करें प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, तो ये आपके CVC से केंद्रीय आपका क्या है? सतर्कता आयुक्त हैं। तो बोला टिनुबू, रेसिप तैयब अर्दोगन है और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। तो 33 का क्या है? तो डी आंसर सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्नों को देखिए। 34 नंबर प्रश्नों में बोला जा रहा है कि अगर बात करें यहाँ पे तो 36वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पाल्मे डी और जो है एनाटॉमी ऑफ अ फॉल हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है ट्रॉन हंग हो जाएंगे। और आपके अभिनेता कौन है? तो कोजी याकुशो है। ये आपका कांस फिल्म फेस्टिवल में आपको पाल्मे डी और एनाटॉमी ऑफ अ फॉल हो जाएगा। आपका निर्देशक ट्रॉन हंग हो जाएगा और अभिनेता कोजू याकुशो हो जाएंगे। तो ये जो है सही की बात की जा रही है। तो 34 का सी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका बताया जा रहा है। अगर बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं कि राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन हेमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो होम्योकॉन 2023 का आयोजन जो है वो देहरादून में किया गया। तो 35 का बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो 36 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि आपका वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है वो भारत के द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो ये आपका 36 का ए आंसर बिल्कुल सही हो गया। आपका 37 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई है? तो पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई है? तो आपका हो जाएगा ये आपका न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर के आपका गुवाहाटी तक आपका नॉर्थ ईस्ट पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है 2 स्टेशनों के बीच। तो आपका 37 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा जो है सुख आश्रय योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो सुख आश्रय योजना है वो आपका हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट का ऐसा इनिशिएटिव है। तो आपका 38 का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा।
39 नंबर प्रश्नों को देखिए तो हाल ही में किस व्यक्ति ने जो है रामचरितमानस को 15,000 चौपाई में संगीत के से सजाकर उसको दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया और विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो आपका 39 का जो जगदीश पिल्लई जी के द्वारा ऐसा किया गया है। ठीक है, तो 15,000 चौपाई में जो है संगीत से सजाकर इसको क्या किया है कि दुनिया का सबसे लंबा गाना बनाया। 39 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार जो है स्टील के उत्पादन के मामले में आपका पहला और दूसरा स्थान बताना है। तो स्टील के उत्पादन के मामले में जो है वो कौन पहला और दूसरा हो जाएगा? तो चीन पहले स्थान पे है और दूसरे स्थान पे जो है वो भारत हो जाएगा। ठीक है, तो 40 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर 41 नंबर प्रश्न को देखिए तो बोला जा रहा है किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के नाम से जो है वो सौरभ गांगुली जी को किया गया है। तो आप याद रखिएगा 41 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला बताया जा रहा है कि इस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 का विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है। तो 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष अगर घोषित किया है तो ये नेपाल ने ऐसा किया है। तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला 43 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि गृह लक्ष्मी योजना और अन्य भाग्य योजना किस राज्य में जो फिर से शुरू की गई है? तो ये योजना जो है किस राज्य में फिर से शुरू की गई है? तो कर्नाटक राज्य में अन्य भाग्य योजना हो गई और गृह लक्ष्मी योजना आपका 43 का डी सही, मतलब ये सही हो जाएगा कर्नाटक का। 44 नंबर प्रश्नों को देखें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया है। तो इसका नाम बताना है। तो नाम क्या है? तो इसको फास्ट इंस्पेक्टर इसको नाम दिया गया। 44 का बी सही हो जाएगा। आपका 45 नंबर प्रश्नों को देखिए। 45 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि आपका जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो ये 45 नंबर प्रश्न में ये जो है भारत ने 100 घंटे में जो है 100 किलोमीटर सड़क बनाकर एक नया रिकॉर्ड रचा। बिल्कुल, किसने? तो भारत ने एक ऐसा कीर्तिमान बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, तो ये इंडिया है अपना। उसके अलावा ये नहाई ने यूपी में गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 15 मई से 19 मई के बीच करीब 112 किलोमीटर की सड़क बनाई है। लंबाई कितनी है? तो आपकी 112 किलोमीटर की सड़क बनाई है। और आपका ये कहाँ से कहाँ तक है? तो गाजियाबाद से लेकर के अलीगढ़ एक्सप्रेस तक जो है बनाई गई है। ठीक है, तो ये आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। तो आपका आंसर 45 का क्या हो गया? तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 1 भी सही और 2 भी सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो 46 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों का महाविद्यालय में 100% दाखिले के लिए किस संस्था ने नीति आयोग के साथ मिलकर के सारथी नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया है? सारथी नामक कार्यक्रम है तो किसने लॉन्च किया? तो यूजीसी ने लॉन्च किया। तो 46 का बी हो जाएगा यूजीसी। और ये कौन सा है? तो ये आपका 100% दाखिले के लिए महाविद्यालय में ऐसा करना है। ठीक है, और ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत लाया गया और ये जो है आपका नीति आयोग के साथ मिलकर के सारथी नामक कार्यक्रम लॉन्च किया है यूजीसी ने। ठीक है, तो आपका 46 का बी आंसर बिल्कुल। केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा आपको बताना है कि जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया। तो ये जनगणना भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, तो 47 का ए आंसर हो जाएगा। अगर बात करें आपका 48 नंबर प्रश्नों की तो इसमें बोला जा रहा है कि नियुक्ति के बारे में बताना है। तो सीबीआई के जो निर्देशक है प्रवीण सूद जी है, बिल्कुल सही। रवनीत कौर जो है वो आपके
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष है, बिल्कुल सही। एयर मार्शल जो है वो आशुतोष दीक्षित है, जो आपके वायुसेना के उप प्रमुख है, तो ये भी सही, एक भी सही, बी भी सही, सी भी सही, ठीक है। तो 48 का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि UTSAH यानी अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजिक और एवं एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन पोर्टल, जिसको उत्साह नाम दिया गया है, पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, जिसको हम लोग पॉप पोर्टल के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो ये जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो UGC के द्वारा। और उत्साह का जो आपका क्या है फुल फॉर्म, तो अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजिक, ठीक है, एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन है, ठीक है। ये आप प्रोनाउंस कर लेंगे, ठीक है। तो आपका किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आप 49 का सी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला 50 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो क्या है कि 50 नंबर प्रश्न जो है वो भारतीय नौसेना की और आपका कौन से देश की नौसेना के बीच जो है द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया। तो ये किया गया था आपका सऊदी अरब के साथ, और ये जो है आपका भारतीय नौसेना और आपका सऊदी अरब ने मिलकर के नेवी के साथ किया है। और नाम क्या अभ्यास का, तो अल मोहेद अल हिंदी भारत और आपका सऊदी अरब करते हैं साथ में, ठीक है। और ये नेवी एक्सरसाइज है, ठीक है, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका 50 प्रश्न। तो देख सकते हैं आप, आंसर को भी देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रहे और पढ़ते रहें। टेक केयर।